अमीर मनोरमा के यहाँ बहुभोज का आयोजन चल रहा होता है। पड़ोसन शीला कांता खाते हुए। मानना पड़ेगा मनोरमा बहन, बहु बोझ का खाना पीना बड़े अच्छे से करवाया। दाल मखनी, शाही पनीर, किस्म किस्म को वैरायटी रखवाई थी खाने में। तभी शेखी बघाड़ते हुए मनोरमा कहती है, शीला बहन, खाना तो स्वादिष्ट बनना ही था। लाखों रुपए खर्च करके 5 स्टार होटल के हलवाइयों से खाना बनवाया था, वो भी शुद्ध घी में, तेल डालडा का इस्तेमाल नहीं करवाया है। वैसे तगड़े पार्टी से समधियाना जोड़ा है, अपनी लड़की वालों ने ट्रक भरकर खूब दान दहेज दिया है। लड़की वालों ने घर मकान देखकर दहेज दिया, 4 मंजिल मकान बनाकर छोड़ रखा। इकलौती बहू ही तो राज करेगी। वैसे कलावती बहन, तुम अपने 21 लड़कों का रिश्ता कब करवाओगी? पंडित जी का तस्वीर तो दे रखी है, मगर अभी कहीं मामला जमा नहीं है। तभी कांता खिल्ली उड़ाते हुए कहती है, अरे शादी के लिए बतेरे लड़की वालों की पार्टी मेरे पास आते, लेकिन अब तुम्हारे पास इसीलिए नहीं भेजती। एक तो कमरा है, उसमें तुम और तुम्हारे 21 बेटे, पता नहीं कैसे गुजारा करते हो। बहू लाकर कहाँ रखोगे? ऊपर से एक पंखा भी नहीं लगा, घर में कितना तपता है। 21 बेटे हैं, फिर भी ढंग का घर मकान नहीं बनाया जा रहा है। दुखी होकर कलावती पंडित जी के पास आती है। पंडित जी, आखिरकार कब मेरे बेटों की शादी का संजोग बनेगा? मुझे गरीब दुखियारी के नसीब में बहुओं के हाथ का दाना पानी लिखा भी है कि नहीं? कलावती बहन, चिंता मत कीजिए, आपके 21 लड़कों की शादी चटपट होगी, और वो भी एक साथ। आपकी बहुएं ही घर के भाग्य को बदलेंगी। थोड़ी देर बाद कलावती अपने बेटों की शादी करके 21 बहुएं ले आती है। बहुओं, तुम यहीं दरवाजे पर ठहरो, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। तभी बबीता की सैंडल से ललिता का पैर दब जाता है। ओई माँ, मर गई, इस मोटी भैंस जेठानी ने पैर का चुम्बन निकाल दिया। तभी बबीता भड़क उठती है। मैं क्या तुम्हारी चक्की का आटा खाती हूँ जो जल रही हो, हड्डल कहीं की। दरवाजे पर ही दोनों बहू को लड़ते देख कांता खिल्ली उड़ाती है। देखो जरा, अभी तो दरवाजे पर ही इतनी धक्कम पेल है, अब तो एक कमरे के अंदर ये क्या ही किचकिच करेंगी। कांता बहन, तुम ही ठहरो मुंह दिखाई में। मैं तो चली अपने घर, बिना पंखे के घर, मुझे अपना भरता नहीं निकलवाना। पंखा न होने के चलते पड़ोसने बिना मुंह दिखाई के चली जाती हैं। कलावती आरती करके सबको अंदर चटाई बिछाकर बैठाती है, और इस बार किरण कुसुम में जंग छिड़ जाती है। किरण, तुम मुझसे गुड़ मक्खी की तरह चिपक क्यों रही हो? एक तो पंखे के बिना गर्मी में शरीर चिप चिप कर रहा है। हाँ, गर्मी तो तुम्हें अकेले को लग रही है, हम तो जैसे एसी की हवा खा रहे। सारी चटाई तुमने छेंक लिया, मैं गर्म जमीन पर आ गई हूँ। भयंकर गर्मी से दोनों भसड़ कर लेती हैं। इतने में कलावती सबके लिए शरबत लेकर आती है। ये लो बहुओं, ठंडी ठंडी शिकंजी पियो, गर्मी से राहत आएगी। तभी रेखा, रत्ना दोनों एक ही गिलास को एक साथ उठाती हैं। रतन, ये वाला ग्लास मेरा है, चुपचाप से छोड़ दो, वैसे भी मैं जेठानी हूँ। जेठानी हो तो क्या रौब जमा